जन्म यहीं पास में यूपी मुरादाबाद में हुआ। परिवार भी ठीक ठाक था, ऐसा कोई चैलेंज नहीं था। परदादा जी अकेले थे, दादाजी अकेले थे, पिताजी अकेले थे। 100 बीघे जमीन थी। उनके हम 4 बच्चे हुए, चारों बेटे। तो फादर को थोड़ा सा पॉलिटिक्स का ज़्यादा शौक था और दादाजी गुस्सा करते थे कि भाई तू अकेला लड़का है, तेरे 4 बच्चे हैं, कौन इनको पढ़ाएगा, कौन इनकी शादियां करेगा, कौन खेती करेगा, तू पॉलिटिक्स में घूमता है। मेरे 2 बच्चे होते, खेती कर लेता। लेकिन उनको पॉलिटिक्स का बहुत शौक था और इतना इंटरेस्टेड व्यक्ति आज तक हमने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा अभी तक। वो गांव के प्रधान हुआ करते थे, प्रधान समझते हो? और वो भी यूपी का। यूपी का प्रधान मतलब अपने एरिया का मुख्यमंत्री। वो जब तक जिंदे रहे कभी हारे नहीं, जब तक जिंदे रहे। एक बार गलती से 4 वोट से हार गए। लखनऊ गए, 10 दिन वहां रुके, वापस 6 वोट से जीत कर आ गए। मतलब हारे कभी नहीं। जब तक वो जिंदे रहे चुनाव लड़ते थे, हर बार जीतते थे। एक बार गलती से हार गए। तो किसी ने हमसे पूछा ये कैसे हुआ? मैंने कहा इसी को राजनीति बोलते हैं। यही तो राजनीति। अब हम उस समय छोटे थे, हम तो नहीं जानते क्या हुआ होगा, लेकिन आज जो महसूस होता है जो हुआ होगा, ऐसा लगता है। अब ये सच नहीं है क्या हुआ होगा। उन्होंने कहा होगा मैं रिकाउंटिंग कराना चाहता हूँ, तो वहां के ऑफिसर ने कहा होगा रिकाउंटिंग इजी नहीं है, कई परमिशन लेनी पड़ती है। तो शायद फिर उन्होंने कहा होगा इस साल के 20 बीघे की फसल तुम्हारे नाम। तो फिर उस ऑफिसर ने शायद ये कहा होगा 20 बीघे की दे ही रहे हो तो 10 की और दे दो, फिर तो वोट भी बढ़ सकते हैं। ऐसा लगता है हमें जो हुआ होगा। अब पता नहीं हुआ क्या। तो जब वो गांव में आए तो हमारे दादाजी एक ही बात बोलते थे गांव वालों को, बोले ये रियल में हारा है, केवल जीत कर आया है। वो सच बोलते थे। और हम लगभग दिन में 6-7 घंटे दादाजी के साथ रहा करते थे, तो इसलिए हम स्कूल कम जा पाए। दादाजी के साथ ज़्यादा रहना अच्छा लगता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी बात करते थे और आध्यात्मिक भी बात करते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे तो हमसे कहते थे, राधा स्वामी से उन्होंने दीक्षा ले रखी थी कि बेटा ये किताब पढ़ो, तो हम पढ़ के उनको सुनाते थे। तो हम उन्हीं किताबों में ज़्यादा रहे। और हाँ, ऐसा लगता है, जो हमारा मानना है, स्कूल में जितनी भी किताबें पढ़ी अभी आपके जिंदगी में कहीं काम आ रही हैं? नहीं आ रही। लेकिन दादाजी की दी हुई शिक्षा आपको जब तक काम आएगी जब तक आप इस दुनिया में रहोगे। हालांकि आजकल बच्चे रहना पसंद नहीं करते, दादाजी छोड़ो पिताजी के साथ नहीं रहते। अभी उनको बड़े दादाजी मिल गए जिसका नाम मोबाइल है। हर बच्चा उस दादाजी के साथ व्यस्त है, ज्यादातर आप देखते हो। इधर ये दादी को लेकर आया वृंदावन। तो सब ठीक था। तो फादर की इच्छा थी एक बच्चे को पढ़ाएं, चारों क्या करेंगे खेती में, तो हम तो पढ़ नहीं पाए ज्यादा। तो हमारे दादाजी हमसे 2 बात कहा करते थे, बेटा एक तो जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना, परेशानी आएंगी लेकिन जीत तुम्हारी होगी। तो हम पूछते थे कब होगी? बोले ये मेरे को नहीं पता, लेकिन होगी। दूसरी चीज वो ये बोलते थे कि जिंदगी में ऐसा काम कभी मत करना कि तुम्हारी वजह से लोगों का नुकसान हो। हमेशा ऐसा काम करना कि तुम्हारी वजह से लोगों का ज्यादा फायदा हो, तुम्हारा कम हो। इसमें भी जीत तुम्हारी होगी। हम पूछते थे कब होगी? बोले ये भी मेरे को नहीं पता। और ये बात कहते कहते वो इस दुनिया से चले गए।
और इसीलिए हमने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष झेला उस सच के साथ। यहाँ कितने लोग हैं जिनको लगता है जिस युग में हम जी रहे हैं सच के साथ बहुत आगे बढ़ा जा सकता है।